नमस्कार, हम आज मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे। वार्ड सचिव की जो धरना है लगभग 39 दिनों से चल रही है। इतने कड़ाके के ठंड होने के बावजूद भी ये लोग धरना पे पूरी तरह से डटे हुए हैं। सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, लेकिन इनका मानना है कि जब तक हम लोग को लिखित रूप से नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना को ख़त्म नहीं करेंगे, चाहे 2025 क्यों नहीं आ जाए, 26 क्यों नहीं आ जाए। अभी चंपारण की धरती मोतिहारी से चलकर जो वार्ड सचिव के नेतृत्व करते हैं पूरे ज़िला के, वह हमारे साथ अपनी बातों को साझा करने के लिए आए हैं। हम उनसे बात करेंगे से आप लोगों का जो 39 दिनों से धरना चल रहा है, क्या सरकार का रिस्पांस रहा है। आप लोग इतनी दूर से रोज़ आते हैं यहाँ पे, आप लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकारी जो होते हैं, सरकार जो होती है, कहीं ना कहीं हीटर लगा के सोए हुए होते हैं, अपने कमरे में बंद होते हैं, लेकिन आम जनता जो होती है वह बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करके कहीं ना कहीं किसी से मांग करने के लिए पहुंचती है। तो आप बताइए, इस 39 दिन जो धरना लगातार अभी चल रहा है और चलेगा भी जब तक सरकार आपकी बातों को नहीं सुनेंगी, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है और क्या आप लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे मैं पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सचिन गिरी, पूर्वी चंपारण मोतिहारी से आता हूं। देखिए, सर्दी का मौसम है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना तो कर रहे हैं हम लोग, और कठिनाइयां तो है फिर भी, लेकिन हमारे अंदर का जोश और जुनून अभी भी मरा नहीं है और ना ही कम होगा जब तक सरकार हम लोगों की बातों को पूरी तरह से गंभीरता से लेते हुए और लिखित रूप में ये नहीं कह देती है कि हम आप लोगों की मांगों को पूरा करते हुए अस्थायीकरण करते हैं, तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। इस बीच में जहाँ तक बात रही ठंड की, तो ये ठंड से हम लोग डरने वाले नहीं हैं और सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार के होनी और अनहोनी से बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि हम लोग साफ तौर से हम लोग जहाँ भी गए हैं हर जगह हम लोग को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। लिखित रूप से कोई काम हर जगह जो है, हर नेता हो हम लोग को सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, तो हम लोग उस आश्वासन में अब नहीं आने वाले हैं। और जहाँ तक बात रही हमारे पूरे बिहार से संख्या बल आने की, तो हर जगह से, हर ज़िले से सभी मेरे भाई लोग, उनका जो नियमावली कार्यक्रम है उस नियमावली से वो आ रहे हैं, आते रहेंगे, और ये हमारी जब तक डिमांड पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग आना नहीं बंद करेंगे और आते रहेंगे। और मैं खास करके माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से आज भी निवेदन कर रहा हूं, उस दिन भी निवेदन मैंने किया था और आगे भी हम लोग करते रह रहे हैं कि श्रीमान आपके प्रति जो है, युवाओं के प्रति खासकर आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है युवाओं का, और एक युवाओं के आप नेता कहलाते हैं। तो इस नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी मांगों को वो जल्द से जल्द पूरा करें, और पूरा ही ना करें बल्कि वो लिखित रूप से पूरा करें, क्योंकि हम लोग आश्वासन में जीते जीते अब हम लोग बहुत थक चुके हैं। इसलिए हम उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप हमारी मांगों को जल्द से जल्द लिखित रूप में पूरा करने का कष्ट करें। तो आप साफ तौर पे देख रहे हैं यहाँ पे भावुक भी हो रहे हैं। तेजस्वी यादव से लोग पूरी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि युवा सरकार है, युवा है, हमारी बातों को सुनेंगे। साफ तौर पे बिल्कुल, जब बीजेपी कार्यालय पे वार्ड सचिवों पे लाठी डंडे जब चले थे, उसके बाद वार्ड सचिवों ने साफ आशा ही छोड़ दिया था से हम लोग को कुछ नहीं होगा, सरकार हमारी जो गूंगी बहरी सरकार है, यह मतलब डंडे वाली सरकार है, हमारी बातों को नहीं सुनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब महागठबंधन की सरकार आई है तो पूरी उम्मीद इन लोगों को जग गई है से नहीं, तेजस्वी सरकार है, नीतीश कुमार है, हमारी बातों को सुनेंगे, हमारी मांग को ज़रूर पूरा करेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में यही जो है, ये जो वार्ड सचिव है अभी इन्हीं सरकार को अपना भविष्य मानती है। तो जो आने वाले चुनाव है, चाहे आने वाले जो चुनाव होंगे जी, लेकिन आप लोग का ये भी कहना है कि जब तक हम लोग का मांग नहीं माना जाएगा, हम 2025 तक धरना पे बैठे रहेंगे, चाहे जितना दिन हो जाए जी। तो आने वाला चुनाव जो होगा उसमें आप लोग का क्या रणनीति रहेगा जब सरकार आप लोग को बातें नहीं मानती है। तो देखिए, आने वाले चुनाव में बहुत सारी रणनीतियाँ तैयार की जा रही है, तैयार होंगी। अगर वो हम लोग के मांगों को अगर मान लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा हमारी संख्या बल पूरे बिहार में 1,14,691 है
उसमें डिवाइडेशन बाई कर लीजिए कि अगर एक वार्ड सचिव अगर 10 का समीकरण लेकर के चलेगी तो आप समझ सकते हैं कि हमारी संख्या बल पूरे बिहार में कितनी होगी। तो इसके हिसाब से उनकी सरकार बन ही नहीं सकती, बिल्कुल डगमगा भी सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार से मेरा हाथ जोड़कर अभी भी निवेदन है कि वो हमारी मांगों को जल्द से जल्द लिखित रूप में पूरा करें। तो साफ तौर पे आप देख रहे हैं, इनका पूरा कहना है कि हमारी सरकार जो हमारी मांग है, सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। जो वार्ड सचिव हैं ये जो है चंपारण से आए हैं, वही पूर्वी चंपारण जहां गांधी जी अपने जो क्या बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को वहीं से शुरुआत किए थे। देश में आज़ादी की एक अलग सी लहर पैदा हो गई थी, लोग एकजुट हुए थे और देश को कहीं ना कहीं वही चंपारण सत्याग्रह जो है आज आज़ादी दिला के आज हम लोग सभी लोग आज़ाद हैं। लेकिन आज वही चंपारण की धरती से जो लोग कड़ाके के ठंड में आके बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका तबीयत ख़राब हो रहा है, कहीं ना कहीं वह सही महसूस नहीं कर रहे हैं इनकी इतनी कड़ाकों के ठंड में। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इनकी मांग है जो जायज़ है। यही सरकार जी थी जो पिछले बार जो तेजस्वी यादव थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग का मांग है जो जायज़ है। आरजेडी के बहुत सारे प्रवक्ता भी ने भी कहा था कि आप लोग की मांग है जो जायज़ है, आप लोग को मांग को जल्द पूरा किया जाएगा। तो आप यह बात बिल्कुल सत्य है। यह जो सरकार है युवा की सरकार है, सरकार इनकी बातों को सुने और बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों को माने। लेकिन कहीं ना कहीं यह जो आज वार्ड सचिव की स्थिति है, तो बीते दिनों जो सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, साफ तौर पे कह सकते हैं कि बीजेपी की जो सरकार थी उसी का शिकार हुए हैं वो वार्ड सचिव। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो पुराने लोगों की एक कहावत आपने सुनी होगी कि जिसकी जैसी करनी होगी उसको वैसी भरनी पड़ेगी। उन्होंने हमारे साथ जो जैसा छल किया उनको उसका फल तो मिला और आज वो रोड पे आ चुके हैं, इसमें कहीं से दो राय की बात नहीं है। और जहाँ तक बात है हम लोग का मांग का, तो जो उस समय विपक्ष के नेता थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो आप लोग का जो है मांग है वो बिल्कुल जायज़ है और मैं सत्ता में आते ही आप लोग का डिमांड पूरा करूँगा। तो हम लोग उनके तरफ बहुत ही आशा की तरफ से देखे कि ये युवा होकर के हम सभी वार्ड सचिव भाइयों का कल्याण जो है, अब हमारे युवा साथी, युवा भाई, बड़े भाई जब सत्ता में आएंगे तो हम लोग का जो है काम पूरा होगा। इसीलिए हम लोग उनके तरफ जो है पूरी तरह से आसान्वित हो गए। और आसान्वित होने का कारण ये हुआ कि आज हम लोग का धरना का 39वां दिन हो चुका है, फिर भी उनके तरफ से सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। लेकिन कब तक इस आश्वासन के धरे पर हम लोग बैठे रहेंगे, इस पर हम लोग मानने वाले नहीं हैं। उनसे उस दिन भी हम लोगों ने आग्रह किया था कि सर हम लोग का जो है डिमांड कोई बड़ा नहीं है, उतना बड़ा तो है नहीं कि जितना आप समझ रहे हैं। हम लोग का बहुत छोटा सा डिमांड है कि जो 13/12/19 का लेटर जो है पत्रांक जो 72/19 है, जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा निर्गत किया गया था, उसको निरस्त करते हुए हम लोग का मांग जो है पुनः स्थायीकरण करते हुए अनुभव और कार्य के आधार पर हम लोग को स्थापित कर दिया जाए। इसमें कोई सी बड़ी सी बात नहीं है। और इसके लिए जो है अभी तक जो है हम लोग आशा भरी निगाहों से उनके तरफ देख रहे हैं, फिर भी वो उनके तरफ से कोई मैसेज मिल नहीं रहा है। मैसेज तो मिल रहा है, केवल आश्वासन में मैसेज मिल रहा है, जिस पर कि हम लोग को भरोसा नहीं है। क्योंकि हम लोग को हर मंत्री, हर यहाँ तक कि मुख्यमंत्री साहब के पास से भी हम लोग को आश्वासन नहीं मिला है कि ठीक है आप लोग को कैसे हटा दिया गया, आप लोग तो बिल्कुल जायज़ जगह पे काम कर रहे थे, आप लोग को तो हटाने का कोई औचित्य ही नहीं है। फिर भी हम लोग को वहाँ से भी आश्वासन मिल रहा है। तो हम लोग कैसे ये मान लें कि हम लोग भाई लिखित रूप से जब तक नहीं मिलता है तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। साफ तौर पे हम भी यह चीज़ को देखे हैं कि कोई भी मंत्री हो चाहे नेता हो, आज तक किसी ने नहीं कहा से आप लोग का मांग जायज़ है। चाहे वह जो गजट है उसके अनुसार हो, चाहे वो जो इन लोगों की मांग हो उनको देखते हुए, कामों को देखते हुए, आज तक कोई ऐसा मंत्री विधायक ने नहीं कहा है कि आप लोगों का मांग गलत है। लेकिन किसी एक व्यक्ति के अपनी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो वार्ड सचिव का स्थिति है, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी एक व्यक्ति ने, जो पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने आज वार्ड सचिव को यह स्थिति कर दिया। लेकिन अभी जो तत्कालीन सरकार है उनसे इन लोगों का कहना है कि अगर हम लोग का बात को जो सरकार नहीं मानती है तो जो आज रोड पे हैं, कहावत सत्य है, जो कभी भी किसी व्यक्ति को इतना घमंड नहीं करना चाहिए से आने वाले दिनों में उसी स्थिति में उसी को जाना चाहिए। जो कल होकर जो विपक्ष की सरकार थी, जो सत्ता में थी, जो वार्ड सचिवों को रोड पे लाने का काम किया, आज खुद रोड पे हैं। तो इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये सरकार जो अभी गठबंधन की सरकार है हमारी बात नहीं मानेगी, तो इनको भी रोड पे आना पड़ेगा। और हम लोग जो अब आगे का जो चुनाव आएगा उसमें बिल्कुल इनको रोड पे लाने का काम करेंगे। ये बात
बिल्कुल सही है। अगर यह सरकार आप लोग की बात को नहीं मानती है तो क्या आप इनको भी रोड पर ला देंगे? जी हाँ, इसमें से कहीं से भी सकी दो राय की बात नहीं है। अगर ये हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम लोगों का समीकरण बिल्कुल साफ है। मैं इस बात को पुनः दोहराते हुए कह रहा हूँ कि हमारी संख्या पूरे बिहार में 1,14,691 है। हम इसमें कहीं से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी समीकरण को वो गुना करके देख लेंगे। अगर एक वार्ड सचिव अगर 10 को तोड़ता है तो समझ लीजिए कि हमारी संख्या बल पूरे बिहार में कितनी होगी। और एक सत्ता बनाने के लिए और सत्ता बिगाड़ने का खेल करने के लिए इतनी संख्या तो बिहार में बहुत काफ़ी हो सकती है। इसलिए मैं सरकार से पहले तो नम्र निवेदन करता हूं और फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें और हमारी परीक्षा ना लें, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। और ये जब आपकी परीक्षा की बारी आ जाएगी तो हम पूरे बिहार में वार्ड सचिव इतनी संख्या में हैं कि आपका समीकरण तो बिगड़ेगा ही, पूरा समीकरण का पहलू भी बिगड़ के रह जाएगा। ये हमारी आपसे विनती है। फिर भी हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारी मांगों को पूरा कर दें। इसका एक नतीजा मिल चुका है। कुरहन्नी में आपके जो प्रदेश महासचिव है राजनंदन जी गए हुए थे अपने वार्ड सचिवों को यहाँ एकत्रित करने, और वही हुआ। वहाँ वो चुनाव हार गए। यही महागठबंधन की सरकार है जो चुनाव हार गई। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसको विरोध का सामना पड़ रहा है और उसका नतीजा भी निकल रहा है। तो आगे चल के कहीं ना कहीं यह जो सरकार है आपकी बातों को नहीं मानती है तो आप इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। जाहिर सी है, जब हमारी सरकार सुनेगी नहीं तो हम सरकार को क्यों रखेंगे। तो सभी आप लोगों को नमस्कार। आप सुन रहे थे वार्ड सचिव को जो अपने दुख दर्द को सुना रहे थे। धन्यवाद।